ये वो वाला पीस नहीं है दोस्तों, शांति वाला पीस, ये टुकड़े वाला पीस है, छोटे छोटे पीस। हेड्स ऑफ स्टेट हैं लेकिन ये हैं ज़ेलेंस्की के बाराती। तो एक सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए कि यूक्रेन पे दोबारा हमला नहीं होगा। ट्रंप बीच में घुसेगा क्योंकि एंड में ट्रंप को पूरी दुनिया को यह बताना है कि यार अब नोबेल प्राइज का हकदार मैं हूं क्योंकि अमन शांति मैंने करवा दी। पुतिन को भी ट्रंप की जरूरत है। लेट्स बी वेरी क्लियर, पुतिन को भी ट्रंप की जरूरत है, लेकिन पुतिन दिखाता नहीं अपने पत्ते। यहां पे ट्रंप ने एक और अपनी कमजोरी दिखाई कि बीच मीटिंग में पुतिन को कॉल करा उसने। बात सिर्फ यह है दोस्तों कि जो डील पुतिन को चाहिए थी, इसका लबोलुबाब यही है कि पुतिन को जो डील चाहिए थी वो पुतिन को मिल गई। लेकिन प्राइमरी थ्रेट इन सब के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ये कहती हैं कि आपके लिए जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना है। चाइना को ये भी पता है कि यार दुनिया भर से पंगे लोगे, फिर बगल में भारत है इतना बड़ा देश, इससे भी पंगे लेने हैं, सबसे पंगे हम कैसे ले सकते हैं भाई, हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए चाइना कहता है ठीक है चलो जरा मिल के आते हैं इंडिया से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। द पीस मीटिंग, ये वो वाला पीस नहीं है दोस्तों, शांति वाला पीस, ये टुकड़े वाला पीस है, छोटे छोटे पीस। यूक्रेन के छोटे छोटे पीस, ये है द पीस समिट। ये है भाई साहब ज़ेलेंस्की, पहचानते हैं इनको, और ये है डोनाल्ड ट्रंप, और ये बाकी जितने भी लोग हैं हेड्स ऑफ स्टेट हैं, लेकिन ये हैं ज़ेलेंस्की के बाराती। ये बचाने आए हैं इसको, क्योंकि पिछली बार यानी कि 28 फरवरी 2025 को यही ज़ेलेंस्की गया था ट्रंप से व्हाइट हाउस मिलने के लिए। वहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अलग, जेडी वांस अलग, जर्नलिस्ट अलग, तीनों ने मिलके इस आदमी को जलील करा था। बहुत बेइज्जती करी थी इसके कपड़ों की, इसके एटीट्यूड की। तुम थैंक यू नहीं बोलते, तुम ग्रेटफुल नहीं हो, सब की सब चीजें इसको बोली। ये चुपचाप बेचारा चला गया। इस बार जब इसको ट्रंप के सामने जाना पड़ा तो सबको एक साथ लेकर गया था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। वीडियो समझाने से पहले दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा दोस्तों कि 2 दिन पहले एंकरेज अलास्का में समिट हुआ था जिसमें ट्रंप और पुतिन आमने सामने बैठे, उन्होंने बात करी। तो सबसे पहले पुतिन ने फोन करा अपने मित्र श्री नरेंद्र मोदी जी को। यहां पे मोदी जी कहते हैं, थैंक माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन फॉर हिज फोन कॉल एंड फॉर शेयरिंग इनसाइट्स ऑन हिज रीसेंट मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ट्रंप इन अलास्का। ये तो मोदी जी ने बोला, लेकिन ये ट्वीट भी देखिए साहब 11 अगस्त का। यानी कि मोदी जी बहुत कम लीडर्स में है दुनिया में जिनकी बातचीत ज़ेलेंस्की से भी है और जिनकी बातचीत पुतिन से भी है और जिनकी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से आजकल थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, बातचीत वहां पर भी है। दोस्तों बीबीसी कवर कर रहा है ये, और बीबीसी का कहना है कि ज़ेलेंस्की सेज ही इज रेडी टू मीट पुतिन आफ्टर ट्रंप कॉल्स रशियन लीडर। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठ के सारे घराती बाराती बैठे हुए हैं, बीच में 45 मिनट के फोन कॉल के लिए भाई साहब चले गए, और वो फोन कॉल था पुतिन को। यानी कि ट्रंप व्हाइट हाउस से पुतिन को कॉल कर रहे हैं और पूरी की पूरी बारात, ये देखिए सब लोग बैठे हुए, ये सारे लोग बैठे। बीच में से ट्रंप ने बोला, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, गया कोने में 45 मिनट बात करी, पुतिन को पूरा ब्रीफ करा मिनट टू मिनट, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या हुआ है। अच्छा, स्मार्ट मूव भी है, क्योंकि देखिए बाद में मीडिया किस तरीके से उसको वहां पे पेश करे। CNN अलग करेगा, फॉक्स न्यूज अलग करेगा, रशिया में कंफ्यूजन होगा। इसने खुद ही फोन करके सब कुछ वहां पे भांडा फोड़ दिया है। और Zelensky is outlining several of the topics that were discussed in his meeting at the White House. They included key issue of security guarantees, which would be a necessary starting point for ending the war. The US will be among those countries providing guarantees. तो एक सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए कि यूक्रेन पे दोबारा हमला नहीं होगा। और दोस्तों जो मैंने बोला था ना पीस, ये शांति वाला नहीं टुकड़ों वाला पीस है, शुरू में बोला था मैंने आपको, ये वही है। अब एक बात बताइए, यूएस कैसे गारंटी करेगा? और यह बात ट्रंप बहुत पहले बोल चुका है। ट्रंप ने बोला है कि जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं यूक्रेन के, कोबाल्ट है आपका, और इसमें कोल है, इसमें दुनिया भर की निकल है, जो भी कुछ है वहां पे 50% तुम मुझे दे दो यार, 50% अमेरिका को दे दो, बाकी तुम चिंता मत करो, बाकी घर की बात है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। यह कह रहा है कि सिक्योरिटी गारंटीज। कैसे सिक्योरिटी गारंटी? ट्रंप ने बोला कि फौजी डालने की जरूरत नहीं है, वहां पे 10-15 हजार अमेरिकन चले गए तो अमेरिकन को तो कोई हार्म करेगा नहीं, पुतिन के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वही तुम्हारी सिक्योरिटी है। He adds that Trump supports a trilateral meeting. अब दोस्तों बात यह है ना कि ट्राइलैटरल मीटिंग यानी कि 3 लोग, और यहां पे बायलैटरल मीटिंग। दोस्तों बायलैटरल मीटिंग में क्या होगा?
यानी कि उधर पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने होंगे और अमन शांति की बात करेंगे। ट्राइलैटरल में बीच में ट्रंप भी कूदेगा। लोगों का यह मानना है कि ट्राइलैटरल बेहतर है, ट्राइलैटरल बेहतर है। अगर कल तू मैं हो गई, हाथापाई हो गई, तो कोई होना चाहिए बीच बचाव। एंड आई एम वेरी सीरियस। इनके डिप्लोमैट्स में जूतमलात हो चुकी है पहले, रशिया और यूक्रेन के डिप्लोमैट्स के बीच में। मैं ये नहीं कह रहा कि हेड्स ऑफ स्टेट में भी ऐसा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जेलेंस्की ने कुछ बोला या पुतिन ने कुछ बोला और दूसरा उठ के चला गया वहां से। इतना तो हो ही सकता है, एक उठ के चला गया। अगर एक उठ के चला गया तो सब कुछ कलैप्स हो जाएगा वहां पे। और ट्रंप ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि सब कुछ कलैप्स हो जाए, क्योंकि ट्रंप का ना बहुत बड़ा उसमें इक्विटी जो है वो लगी हुई है, बहुत बड़ी इक्विटी लगी हुई है ट्रंप की। दोस्तों ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रंप इसको ट्राइलैटरल बनाएगा, ट्रंप बीच में घुसेगा, क्योंकि एंड में ट्रंप को पूरी दुनिया को यह बताना है कि यार अब नोबेल प्राइज का हकदार मैं हूं, क्योंकि अमन शांति मैंने करवा दी। टोटल स्टोरी ये है। अब दोस्तों यहां पे एक बात हुई कि ही वांट्स टू मेक अ डील विथ Trump's hot mic moment on Putin goes viral. During the meeting, a hot mic inadvertently caught Trump telling Macron that he thinks that the Russian president wants to make a deal. I think he wants to make a deal. I think he wants to make a deal for me. You understand that? As crazy as it sounds, he said in a conversation between the two leaders ahead of the multilateral meeting. Hot mic था, mic on रह गया, सब लोगों ने सुन लिया. Trump and Putin spoke for 40 minutes. मैंने आपको बोला था ना, ये भाई चला गया, ये भाई चला गया पौन घंटे के लिए, आउट ऑफ द रूम। बाकी सब लोग बाराती बैठे हैं। ट्रंप आउट, ट्रंप बाहर गया। ट्रंप ने पुतिन को बताया, जैसा मैंने आपको बताया था। Trump spoke to Putin on the phone for about 40 minutes in the middle of his talks with Zelensky and European leaders at the White House. Russian media quoted a spokesperson for Putin confirming the call took place. As we have been reporting, several international news outlets earlier reported that a call had taken place, citing unnamed sources close to the talks. We were not expecting Trump to speak to Putin until after the talks with Zelensky and European leaders had concluded. यानी कि दुनिया भी ये समझ रही थी, एक बार इन सबसे बातचीत हो गई, सबसे बातचीत हो गई, राइट? उसमें कियर स्टारमर भी है और उसमें मेलनी भी है और उसमें दुनिया भर के लोग हैं, सारे के सारे लीडर उसमें बैठे हुए हैं। जर्मनी का चांसलर भी है, यू नो, एवरीबडी, यूरोपियन यूनियन, एवरीबडी, सब लोग बैठे हैं। बीच में ट्रंप, देखिए बहुत जरूरी चीज है, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, बीच में डोनाल्ड ट्रंप उठ के जाता है और कहे, हेलो पुतिन, अच्छा भाई अभी तक ये बात हुई है, सुन ले ध्यान से। इसका क्या मतलब है यार? सब लोग कह रहे थे कि एक बार समिट ये खत्म हो जाए, या जो भी मीटिंग कह लो उसको, ये खत्म हो जाए, उसके बाद आप रशियन प्रेसिडेंट को ब्रीफ करो, राइट? जैसे कि जब आप पुतिन से बात कर रहे थे अलास्का में, एंकरेज अलास्का में, जब आपने पुतिन से बात करी, आपने बीच में उठ के जेलेंस्की को तो कॉल नहीं करा ना, आपने पूरा समिट खत्म होने दिया, पुतिन को उड़ने दिया, फिर आप अपने जहाज में बैठे, जहाज आपका उड़ा, जब आपका जहाज उड़ा उसके बाद आपने फोन करा जेलेंस्की को और बाकी नेटो, ईयू, जितने भी लोग थे सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, ब्रीफ करा, ये सब करा ना आपने। लेकिन पुतिन के लिए देखिए, मैं आपको बताता हूं, यहां पे ट्रंप की कमजोरी नजर आती है। ट्रंप को पुतिन की जरूरत है, पुतिन को भी ट्रंप की जरूरत है। लेट्स बी वेरी क्लियर, पुतिन को भी ट्रंप की जरूरत है, लेकिन पुतिन दिखाता नहीं अपने पत्ते। पुतिन का ब्लैंक फेस है, ना वो मुस्कुराता है, ना वो रोता है, ना उसका ब्लैंक फेस है, पोकर फेस है। ट्रंप एक्साइटमेंट में इसको फोन, ट्रूथ सोशल पे डालो, ट्वीट करो, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या करता रहता है ट्रंप। यहां पे ट्रंप ने एक और अपनी कमजोरी दिखाई कि बीच मीटिंग में पुतिन को कॉल करा उसने, क्योंकि वो चाहता है कि चीजें ना बिगड़े। और आप देखना, इस चीज को वीकनेस समझेगा पुतिन और इसी चीज का फायदा फिर उठाएगा वो। What did Putin and Trump talk about? The Kremlin confirms that Donald Trump and Vladimir Putin spoke on the phone during the visit of Zelensky. The conversation lasted 40 minutes and fairly constructive, said Putin's aide Yuri Ushakov. The most important point in the Kremlin statement is that, according to Ushakov, Putin and Trump discussed the idea of exploring the possibility of raising the level of representatives of Moscow and Kiev at the talks. This is a much more cautious statement than the fresh remarks by President Trump, who just announced that he had begun discussing with Putin preparations for his bilateral Russia-Ukraine presidential meeting and then for a possible trilateral summit. यहाँ पे दोस्तों, according to the Times of India, US to be involved in Ukraine's future security. Donald Trump and Volodymyr Zelensky meet at White House. अब ये Donald Trump held key meetings with Ukrainian president, ये हमने बता दिया है। यहाँ पे key point क्या थे जो मीटिंग हुई थी? Trump said substantial progress was being made. Trump will talk to Putin. Trump hinted at a possible trilateral, यानी कि तीनों, Zelensky बैठेगा, Putin बैठेगा, Trump बैठेगा. US president said Putin wanted war to end. However, he ruled out ceasefire. I don't think you need a ceasefire. आज तक ceasefire कह रहा था। इसको पता नहीं पुतिन ने अलास्का में
कौन सी घुट्टी पिलाई है ट्रंप को। अभी तक ट्रंप सीज फायर कह रहा था, ट्रंप ये कह रहा था कि 6-6 देशों का सीज फायर कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में तो उसने 30 टाइम्स बोला, 30 बार ओ सीज फायर, ओ सीज फायर। अब ये पलट गया, कह रहा कौन सा सीज फायर, ये कह रहा विद सीज फायर। मैं तो सीज फायर में विश्वास ही नहीं करता। ये देखिए, सुनिए क्या बोला इसने। All of us would obviously prefer an immediate ceasefire while we work on a lasting peace, and maybe something like that could happen. As of this moment, it's not happening, but President Zelensky and President Putin can talk a little bit more about that. You know, in the 6 or so wars that we stopped, we haven't had a ceasefire, and so I don't know that it's necessary. You can do it through the war. But it would be, I like the ceasefire from another standpoint. You immediately stop the killing. But I believe a peace agreement at the end of all of this is something that's very attainable, and it can be done in the near future. अब आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बार इसने इंडिया पाकिस्तान के मामले में सीज फायर बोला। अब ये कह रहा है कि मैंने तो सीज फायर करवाया नहीं किसी का। अब इसमें दुनिया भर में कंफ्यूजन है कि इसने करवाया कि नहीं करवाया, क्योंकि एक दिन कुछ बोलता है, दूसरे दिन कुछ बोलता है। Trump noted that the aim was not a 2-year peace, rather a lasting one. Zelensky presented Trump a letter from the Ukrainian First Lady. To Melania Trump, my wife, First Lady of Ukraine, she gave the letter, it's not to you, to your wife. Acha, Donald Trump says we are going to work with Ukraine, we are going to work with everybody, we are going to make sure that there is peace, peace that is going to stay long term. This is very long term. We are not talking about a 2-year peace and then we would end up in this mess again. We are going to make sure that everything is good. We have worked with Russia, we are going to work with Ukraine, we are going to make sure it works. I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt. It's honor to have the president of Ukraine, blah 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 blah. In the end, बात सिर्फ ये है दोस्तों कि जो डील पुतिन को चाहिए थी, इसका लबो-लुबाब यही है कि पुतिन को जो डील चाहिए थी वो पुतिन को मिल गई। ठीक है, अच्छा ठीक है। जब उसने यूक्रेन पे हमला करा तो क्या उसके मेन एम ये थे कि वो कब्जा कर ले? अब कब्जा हो गया, क्योंकि लड़ाई जब होती है, जमीनी लड़ाई, तो कब्जा होता है जमीन का। वो उसने कब्जा कर लिया। अब बात यह है कि दो चीजें हैं जो पुतिन ने मांगी हैं। पहली चीज जो पुतिन ने मांगी है वो ये मांगी है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली, बोला ठीक है बॉस, व्हाटएवर यू से। दूसरी चीज उसने ये मांगी है कि साहब अब देखो, धंधा करो, बिजनेस करो रशिया के साथ। उसने दुनिया भर के सामने ये बोल दिया, ये हमने कल कवर करा था, दुनिया भर के सामने ये बोल दिया कि जब से आप विराजमान हुए कुर्सी पे, श्री डोनाल्ड ट्रंप जी, जब से आप विराजमान हुए कुर्सी पे, रशिया और अमेरिका की ट्रेड 20% बढ़ गई। अब ये कितनी हंसी की बात है कि इसी ट्रेड के चलते भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ भी लगा दिए, टोटल 50% टैरिफ हो गए। और यहां पे खुद भाई अपने ट्रेड बढ़ा के बैठा है रशिया के साथ, जो कि रशिया का प्रेसिडेंट बोल रहा है इसके सामने, उसने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करा, ये भी चुपचाप हाँ करता रहा, ठीक है। यानी कि अमेरिका ट्रेड कर सकता है, लेकिन भारत ट्रेड कर रहा है तो गुनाह कर रहा है। अमेरिका कर सकता है, यूरोप कर सकता है, चाइना कर सकता है, सब कर सकते हैं, भारत करेगा, गुनाह कर रहा है भारत। जब दोस्तों व्हाइट हाउस में पूरा मामला चल रहा था, यहां पे चाइना इंडिया शुड रिगार्ड ईच अदर एज पार्टनर्स, नॉट। फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आफ्टर मीटिंग एस जयशंकर, आपको पता है हमने कवर करा था कल आपके लिए कि फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, जो कि पॉलिट ब्यूरो के भी मेंबर हैं, ही इज इन इंडिया, ही हैज मेट डॉक्टर जयशंकर, और आज उनका प्लान है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने का। Chinese Foreign Minister Wang Yi said China and India should establish correct strategic understanding and regard each other as partners. A Chinese readout showed, besides discussing economic and trade issues, river data sharing, border trade, connectivity and bilateral exchanges at a meeting with Wang, Jaishankar brought up particular concerns he had raised at last meeting with his counterpart in Beijing. And China promises to address the 3 key concerns of India. Foreign Minister Wang Yi assured EAM that China is addressing India's needs for fertilizer, rare earth and tunnel boring machines. ये sources ने बताया, ये चीज है। और दूसरी चीज है, ये डॉक्टर जयशंकर का ट्वीट है, ठीक है साहब। इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, पिलग्रिमेज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, रिवर डेटा शेयरिंग, बॉर्डर ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड बायलैटरल एक्सचेंज, ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई है। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी। अच्छा देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। देखिए इशू क्या होता है ना, व्हेन यू आर टॉकिंग टू चाइना, आज की तारीख में बड़ा एक यूफोरिया है इंडिया में कि चलो चाइना के साथ दोस्ती करते हैं, चाइना के साथ दोस्ती करते हैं, ये ट्रंप को दिखा देंगे, कोई बात नहीं, यू नो, ब्रिक को आगे लेके चलो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को आगे, ये सब ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा चाइना के साथ दुश्मनी करो, मैं भी कह रहा हूं चाइना के साथ दोस्ती करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दोस्त नहीं होता। मैंने कई बार बोला है, आज फिर रिपीट करता हूं, कल अगर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर टैरिफ कर देता है आधे या आधे से कम, और चाइना को कुछ अरब डॉलर का अगर फायदा हो जाता है,
चाइना बोलेगा कौन, इंडिया से बात हुई थी, वांग ही गया था नई दिल्ली, याद सा नहीं आ रहा यार, आई डोंट नो, मे बी आई एम मिसिंग समथिंग। ये हो जाएगा दोस्तों। डोंट गेट यूफोरिक ऑन चाइना। हाँ, चाइना के साथ स्टेबल ताल्लुकात आप बना के रखिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल हालात बिगाड़ दीजिए चाइना के साथ, और ये नहीं, आपकी चाइना के साथ ट्रेड है, आप ट्रेड भी करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन चाइना को ऐसा लगा कि अमेरिका का खतरा नहीं है, जिस दिन चाइना को लगा कि दुनिया भर का फोकस उसकी ओर नहीं है, चाइना फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आएगा। चलिए, आखिरी स्लाइड में एक मैप है और मैप पे मैं आपको समझाता हूं कि खेल हुआ क्या है। अब दोस्तों, पूरी जियोपॉलिटिक्स कैसे प्ले आउट करती है, चलिए ये मैं आपको समझाता हूं। ये रशिया है, ठीक है जी, और रशिया की लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, यू आर अवेयर। अब ये रशिया दोस्तों यहां से शुरू होता है, ये तो बेरिंग सी है, इसके आगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये अगर दुनिया गोल है तो फिर यहां पे आके वो खत्म हो जाती है, इधर ऊपर अलास्का, इधर जहां पे मेरा हाथ है, यहां पे ये पूरी दुनिया ऐसे गोल घूम जाती है। अब इसमें नेट नेट क्या हुआ है कि इन दोनों की लड़ाई है, राइट। रशिया को खुला सपोर्ट कर रहा है चाइना, खुला सपोर्ट कर रहा है चाइना। चाइना जहां पे चुप रहना होता है चुप रहता है, जहां पे पैसे देने होते हैं, जहां पे हथियार देने होते हैं, चाइना सब कुछ कर रहा है। इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया एक किस्म का न्यूट्रल पार्टनर है। चाइना जैसा सपोर्ट नहीं, इंडिया का अलग सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, लेकिन वो भी खुल के नहीं। वो कह रहा है कि लड़ाई बंद करो सबसे पहले, लेकिन जब अद्भुत प्रेशर डालने की कोशिश करी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि टैरिफ टैरिफ, राइट, चाइना ने जो कॉम्प्रोमाइज करना था कर लिया चुपचाप। भारत खड़ा रहा, झुकेगा नहीं, भारत नहीं झुका। भारत ने बोला कि ठीक है, रशिया के साथ दोस्ती एक बात है, लेकिन अपनी भी तो खुद मुख्तारी होती है, अपनी भी तो संप्रभुता होती है यार। हाउ कैन यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ओन सोवरेनिटी? पाकिस्तान समझ रखा है क्या? पाकिस्तान नहीं है ना भारत, हो भी नहीं सकता कभी। तो ये भारत है। अब देखिए, ये जो चाइना है, चाइना को किस चीज का डर है दोस्तों? चाइना को यह डर है कि एक दिन यह लड़ाई खत्म हो जाएगी। चाइना को यह डर है कि रशिया और यूक्रेन का इनकी सुलह हो जाएगी, और सुलह कराने वाला डोनाल्ड ट्रंप होगा, ठीक है। मोदी जी का यह रोल है कि इन्होंने पूरा का पूरा प्रेशर लिया और मोदी जी अमेरिका के सामने झुके नहीं। अमेरिका ने बोला ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने बोला जो करना है करो, ये झुके नहीं। रशिया को इससे बड़ी ताकत मिली, बहुत ताकत मिली, राइट। अब देखिए साहब, अगर आप बात करें रशिया और यूक्रेन की, यहां पे लड़ाई जब खत्म हो जाएगी तो फ्रांस, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रांस, यूके, इटली, यहां पे जर्मनी भी होगा, राइट, पूरा कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है साहब। ये जितना पूरा इलाका है दोस्तों, ये यहां से लेकर और ये इलाका यूएस और कनाडा का, यहां पे ये पूरा भारत का इलाका, सबके लिए जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना है। प्राइमरी थ्रेट इनके लिए, इमीडिएट थ्रेट रशिया है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन प्राइमरी थ्रेट इन सब के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ये कहती हैं कि आपके लिए जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना है, वो रशिया नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो चाइना का डर है इस वक्त वो ये है कि अगर ये लड़ाई खत्म हो जाती है, जो कि होने वाली है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने में लड़ाई खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया की फिर नजरें, दुनिया स्टेबलाइज करेगी 2-3 महीना, उसके बाद सारी दुनिया की नजरें चाइना की ओर जाने वाली हैं। अब आपको समझ में आ गया चाइना का फॉरेन मिनिस्टर नई दिल्ली में क्या कर रहा है? आपको समझ में आ गया कि मोदी जी आइए चाइना, बड़े सालों से नहीं मिले, आपके साथ चाय पीनी है एक कप। ये जो चाशनी में घोल के भारत को ऐसे, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि आइए आइए आइए, आप तो हमारे दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं, चाइना कोई मित्र वित्र नहीं है भाइयों। एंड बी अंडर नो इल्यूजन, चाइना का सिंपल सी थ्योरी है कि आज की तारीख में जब तक ये लड़ाई चल रही है तब तक चीन की ओर कोई नहीं देख रहा, चीन की बात भी नहीं कर रहा कोई। इसलिए चाइना ने चुपचाप से डोनाल्ड ट्रंप को पता क्या बोल दिया, आप चिंता मत करो, जब तक आप राष्ट्रपति हो हम ताइवान पे हमला नहीं करेंगे। वो खुश हो गया, उसको यही तो सुनना होता है डोनाल्ड ट्रंप को, किया मेरे डर की वजह से देखो हमला नहीं करा।
तुम्हारे डर की वजह से नहीं, चाइना इज सिंपली प्लेइंग इट्स कार्ड्स वेरी वेल। चाइना चेस खेलता है दोस्तों, चाइना लूडो नहीं खेलता, सांप सीढ़ी नहीं खेलता, चाइना खेलता है चेस। और चाइना ने बोला कि ठीक है, हम ताइवान को कुछ भी नहीं करेंगे जब तक आप राष्ट्रपति हैं। ट्रंप खुश हो गया, अब वो करे ना करे बात की बात है, करे ना करे वो बात की बात है। चाइना वेट कर लेगा 3 साढ़े 3 साल और अगला जो राष्ट्रपति आएगा उसके टेन्योर में कदम उठा लेगा। बेसिकली मैंने आपको मैप इसलिए दिखाया है कि जितने भी ये देश हैं, नॉर्थ अमेरिका के पूरे देश और यूरोप के ज्यादातर देश, ज्यादातर नॉट ऑल बट ज्यादातर देश, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न यूरोप, उनको डर तो है रशिया से, लेकिन प्राइमरीली वो देखते हैं चाइना को अपना एनिमी नंबर 1। और चाइना को ये बात पता है, चाइना को ये भी पता है कि ये लड़ाई खत्म होने वाली है, और चाइना को ये भी पता है कि यार दुनिया भर से पंगे लोगे, फिर बगल में भारत है इतना बड़ा देश, इससे भी पंगे लेने हैं, सबसे पंगे हम कैसे ले सकते हैं भाई, हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए चाइना कहता है ठीक है चलो जरा मिल के आते हैं इंडिया से, एक काम करते हैं दिल्ली में बैठते हैं, फिर चीन बुलाएंगे उन लोगों को, आपस में चाय पानी करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, यारी दोस्ती करते हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा भारत को भी ये दिखाते हैं कि हम लोग अपनी दोस्ती में सिंसियर हैं। दोस्तों ये गेम चल रहा है आज की तारीख में। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे मैं आपको और बताऊंगा कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।